नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। अयोध्या से लेकर नोएडा तक बेटियों की सुरक्षा पर जोरदार सियासत दिख रही है। कोलकाता में डॉक्टर्स बेटी को इंसाफ दिलाने की मुहिम में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार से लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर सीधा और तीखा निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर मुद्दे का राजनीतिकीकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने गोमती नगर केस में छेड़खानी के आरोपी पवन यादव से भी मुलाकात की। अखिलेश यादव ने पवन की वकालत करते हुए कहा कि पुलिस ने इमेज चमकाने के लिए उन्हें पकड़ा है। उधर बीजेपी ने इस मुद्दे पर राहुल और अखिलेश को घेर लिया। सीएम योगी पहले ही महिला सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना चुके हैं, तो वहीं अयोध्या, कन्नौज से लेकर नोएडा तक के आरोपी सलाखों के पीछे हैं। एक तरफ बेटियों की सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने ताबड़तोड़ एक्शन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या अखिलेश यादव मुस्लिम यादव फैक्टर में उलझकर सियासी माइलेज की तलाश में है? इसी पर होगी आज महाबहस। पहले रिपोर्ट। कोलकाता से कन्नौज, बेटियों पर सियासत। हम उत्तर प्रदेश में हैं, तो यहीं से प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आज लड़कियों के साथ अयोध्या, कन्नौज से लेकर कोलकाता तक जो हो रहा है, उसके ऊपर आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? ये गंदा आचरण सपा का सार्वजनिक हो रहा है। कुछ समाजवादी पार्टी उसके संरक्षण में दिखाई पड़ा। आरोपी से मिले अखिलेश। शुरू जो सरकार है उसके इशारे पे काम कर रही है, पुलिस को न्याय देना चाहिए। मुस्लिम यादव का चक्कर, बेटियों पर सियासी टक्कर। कोई घटना हो उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, और घटना पर राजनीति करने का हुनर अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। महिला सुरक्षा पर सियासी संदेश, योगी वर्सेस अखिलेश। अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। सवालों में अखिलेश का पीडीए प्लान, नाखुश मुसलमान। मुसलमान भी नहीं बोलेगा, एक अल्पसंख्यक नहीं बोलेगा, उसको दर्द होगा। एक मुसलमान नहीं बोलेगा। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा है, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। थोड़ी देर में कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ होंगी, AK जैन जी हमारे साथ हैं, एक्स डीजीपी और सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी। एक तरफ कोलकाता में देखिए कितना बड़ा बवाल हो रहा है, पूरा देश शर्मसार भी है, और पूरा देश इस वक्त जैसे कहते हैं ना आत्मा से रो रहा है उस लड़की की हालत जो बनाई गई। सवाल यही उठ रहा है कि पॉलिटिक्स होनी चाहिए क्या ऐसे मामलों पर? जब कोलकाता का जिक्र करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी 2 केस अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। कन्नौज में उठाकर देखिए, अयोध्या में उठाकर देखिए। अब इसमें आरोप ये लगा रही है समाजवादी पार्टी कि बीजेपी जो है वो राजनीतिकीकरण करने में माहिर है, ऐसे इश्यूज पर उसका राजनीतिक माइलेज लेने में माहिर है। आस्था जी, समाजवादी पार्टी से मैं पूछना चाहूंगा कि जब आपका पीड़ित का धर्म देख करके या पीड़ित की जाति देख करके अगर आप उसके सपोर्ट में खड़े होते हैं या उसके खिलाफ खड़े होते हैं, तो यहां से आपकी राजनीति नजर आती है। और अगर कोई विपक्ष का दल इस तरह की राजनीति कर रहा है तो उसको एक्सपोज करना भी हमारा काम है। आप देखिए, संदेश खाली का मामला याद होगा आपको। नहीं, ये मेरे को मणिपुर बताएंगे, मैं मणिपुर से शुरू हो जाता हूं। मणिपुर में जो हुआ, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी उस आदमी के साथ खड़ा हुआ, उसने आरोपी को पकड़ के सलाखों के पीछे किया और मणिपुर की लड़की को सेफ्टी दी, और परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी रही। मैं अपने मणिपुर से शुरू करता हूं क्योंकि ये वही उठाएंगे। संदेश खाली में क्या हुआ? संदेश खाली में इंडी गठबंधन हो या समाजवादी पार्टी हो, कभी नहीं बोली। अयोध्या में आरोपी जो है मुस्लिम था, इस चक्कर में आज तक उनको अपनी पार्टी से नहीं निकाला गया। पीड़ित परिवार जो रहता है वो इनके सांसद के घर से 500 मीटर दूरी पर रहता है, आज तक ये मिलने नहीं गए। कन्नौज में जब आरोपी यादव हो जाता है और फिर इनकी पार्टी का कार्यकर्ता होता है, तो ये अखिलेश जी चिट्ठी देते हैं
ट्विटर पे जो अवेलेबल है कि हमारे कार्यकर्ता उनको उसका संदेश देते हैं। नहीं, लेकिन वो तो डिनाई कर रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत। वो कह रहे हैं कि कभी हुआ करते थे हमारे साथ नवाब सिंह यादव, अब हमारे साथ अरे भाई, और उनकी तो भाजपा के नेता से नजदीकियां हैं, वहां के लोकल। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आस्था जी, पर मुझे ये बताइए, एक तो उस ट्विटर की चिट्ठी दिखा दीजिए इनको जिसपे उन्हें लिखा हुआ है कि पुराने कार्यकर्ता और पुराने नेता हैं। दूसरा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ उसकी फोटो स्टेज पे है, वो वहां पे क्या कर रहे थे। तीसरा, अखिलेश यादव के साथ उसकी फोटो स्टेज पे, वो क्या कर रहे थे। और ये सब अभी की घटनाएं हैं। जुलाई में प्रकरण हुआ था जिसके लिए अखिलेश जी ने चिट्ठी पोस्ट की है। तो और उसके बाद अब कलकत्ता में अगर जब बात हो रही है, कलकत्ता की घटना नृशंस घटना है, निर्भया से खतरनाक घटना है, बिल्कुल। उसके बाद भी अगर राजनीतिक दल ये देख करके विरोध करेंगे कि वहां सरकार किसकी है और सरकार किसकी नहीं है, आरोपी कौन है, मुस्लिम है या किसी जाति विशेष का है, तो यहां पर अगर हमें विपक्षियों को एक्सपोज नहीं करें तो क्या करें? क्या इसे राजनीति कहते हैं? और अगर विपक्ष, मैं अनुराग भदौरिया जी को चर्चा में लाना चाहूंगी। ठीक है कौशल कांत जी, अनुराग जी, जिन बातों का जिक्र डॉक्टर कौशल कांत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक छेड़खानी के आरोपी से अखिलेश यादव मिलते हैं और कहते हैं कि पुलिस इमेज चमकाने के लिए ऐसा कर रही है, उसकी अरेस्टिंग इमेज चमकाने के लिए ऐसा कर रही है पुलिस। क्या इसके पीछे ये वजह है कि आरोपी का नाम पवन यादव है? अब आस्था जी, आपने उनको समय दिया है, 5 मिनट मुझे भी दे दीजिएगा, 4.5 मिनट ही दे ददीजिएगा, मैं अपनी बात पूरी रख लूंगा। उनको 2 मिनट का समय मिला, आपको भी 2 मिनट दे। और अलार्म लगा ले रही हूं आपके लिए। भारतीय जनता पार्टी का संस्कृति और संस्कार देखिए कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है, और वहां की जो सरकार है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है उस पर कार्रवाई करने की, और कार्रवाई हो भी रही है। वो जेल चला गया, सीबीआई इंक्वायरी भी हो गई। भारतीय जनता पार्टी वहां किसको जिम्मेदार मान रही है? सरकार को, जो ममता जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में जब कोई घटना घटती है, महिला के साथ अन्याय होता है, तो वहां जिम्मेदार कौन हो जाता है? विपक्ष, समाजवादी पार्टी। अरे भाई, चाहे अयोध्या की घटना हो, कन्नौज की घटना हो, कन्नौज की घटना पे हम कह रहे हैं कि व्यक्ति समाजवादी पार्टी का नहीं है या उसके साथ फोटो, अच्छा मान लो जिसकी फोटो किसी के साथ है, तो क्या वो अन्याय करेगा? तो आप ये कहे कि उसको वो ये राजनीति करेंगे कि फलाने के साथ फोटो है इसलिए वो हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे? अरे आपकी पुलिस का रुआब खत्म हुआ है, वर्दी की हनक खत्म हुई है, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सरकार जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती, चाहे घटना कन्नौज की हो, चाहे घटना अभी चुप रहिए, आपके बीच में नहीं बोला, चाहे बुलंदशहर की हो। आस्था जी चुप कराइए, मैं बीच में नहीं बोला था। महिला सम्मान का मामला है, यहाँ बहुत संवेदनशील डिबेट है, इसमें तू मैं नहीं। चाहे बुलंदशहर की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, अरे सुनिए, बुलंदशहर की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, क्या बोला आपने? कोई बोला आपने कभी? मैं इस तरह से आप एक फिरोजाबाद में एक दलित बच्ची के साथ अन्याय हुआ, बोला आपने? नहीं बोला ना आपने। बीएचयू की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, कहां थे आप? लगातार ये महिलाओं के साथ घटना घट रही है। मुजफ्फरपुर में, चूंकि बिहार में आपकी सरकार है, 14 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, बोले आप? हल्ला मचाया आपने? आप पहलवान महिलाओं को रोड पे घसीटा गया था, बोले आप? अरे हम तो पश्चिम बंगाल की घटना पे बोल रहे हैं कि गलत हुआ है, लेकिन आप तो इन घटना में आपके मुंह से तो शब्द भी नहीं फूटा था। इसलिए कह उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और राम रहीम को कौन रिहा का यानी बार-बार पेरोल कौन दे रहा है? राम रहीम बहुत बड़े वो है क्या? उन पे बलात्कार का आरोप नहीं है? उनको आप हमेशा जब देखो तब उनको, अब चूंकि हरियाणा में चुनाव आ गया, आपने उनको पेरोल दे दिया, और जैसे ही पेरोल दिया दूसरे दिन चुनाव डिक्लेयर भी हो गया। सोचो आप, ये कौन सी क्रोनोलॉजी है? मैं समझना चाहता हूँ। राम रहीम को आप पेरोल देते हो, ठीक है, 2 मिनट पूरे अनुराग जी, और कौशल जी इस बात का जवाब देना चाह रहे हैं। कौशल जी इस बात का जवाब देना चाह रहे हैं, बोले कौशल। अनुराग जी ने बहुत ही सफाई से अपने अयोध्या में जो इनका अध्यक्ष था, क्षेत्रीय अध्यक्ष था, उस पर न कार्रवाई के भी करने के लिए कुछ नहीं बोला आज तक कभी। ये नहीं, अभी अनुराग जी अभी तो आप ज्ञान दे रहे थे, हमने कहा न्याय मांगता हूं मैं, आपकी तरह राजनीति नहीं बोलिए डॉक्टर कौशल। न्याय होना चाहिए, आप राजनीति कर रहे हो बच्चियों के ऊपर में। ठीक है अनुराग जी, आप राजनीति, अनुराग जी हम जैसे न्याय की बात करते हैं, कड़ी से कड़ी सजा मिले अगर कोई व्यक्ति। अनुराग जी ने बहुत सफाई से ये सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी कलकत्ता में क्या कर रही है, तो कलकत्ता में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसे सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, कोर्ट ने आदेश दिया है। और जिस तरह से वहां पे डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, रात में भीड़ आती है, मॉब की भीड़ आती है, टीएमसी के कार्यकर्ता आते हैं, अटैक होते हैं, जो विक्टिम की साइट होती है जहां पे सारा केस हुआ था उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इमरजेंसी में आग लगा देते हैं, इमरजेंसी बंद कर देते हैं। इस जगह पर हाई कोर्ट सवाल उठा रहा है, भारतीय जनता पार्टी सवाल नहीं उठा रही है।
भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सवाल नहीं उठा रही है। और मेरा जवाब अनुराग ले जी, आप मुझे ये बताइए, आपने अयोध्या के ऊपर कुछ नहीं बोला, अब नहीं, आप और एक और इस पूरे प्रकरण में एक और बात है, हाथरस में केस हुआ था, हाथरस में घटना हुई थी, वो विपक्षी नेता स्कूटी पर बैठकर सुरक्षा घेरे को चकमा दे देकर हाथरस पहुंचे थे। आज कहाँ है वो? कोई गया मिलने कोलकाता? किसी ने मुलाकात की पीड़ित परिवार से? कोई पहुंचा अयोध्या? कोई गया कन्नौज परिवार का हालचाल लेने के लिए? बताइए मुझे। अनुराग जी, राजनीति करने के लिए आप ही नहीं है। पूछिए राजनीति क्यों कर रहे हैं? इनसे नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। धर्म देख हाथरस में सुरक्षा घेरा लांग के स्कूटी दौड़ा के पहुंचे थे, ना कोलकाता जा पाए, ना कन्नौज, ना अयोध्या। तो सुन तो लीजिए मेरी बात। आस्था जी इतना गुस्सा मत होइए, थोड़ा बीजेपी पे सवाल पूछिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं दोनों से सवाल पूछ रही हूँ, उनसे भी मैंने पूछा और आपसे भी पूछ रही हूँ। अरे सुनिए, 4 अगस्त को यही पुलिस ने सम्मानित किया ना, सम्मान नागरिक का अवार्ड दिया था ना नवाब सिंह को। किसकी पुलिस है, किसका प्रशासन है? आस्था जी बताइए, आप तो पढ़ी लिखी हैं, प्रशासन किसके अंडर में होता है? भारतीय जनता पार्टी के अंडर में होता है ना, सरकार उनकी है। आप अवार्ड देंगे 4 अगस्त को, उसके बाद एक घटना होगी, दोषी कौन? समाजवादी पार्टी। और अवार्ड कौन दे रहा है? एसपी साहब। अरे जब आप पुलिस संरक्षण रहेगा, पुलिस सम्मान करेगी, तो उसके बाद मन तो बढ़ेगा ना। अनुराग जी, और उसके बाद यहाँ आप पता कर लीजिए इनका इतिहास। ऐसे तो आशा अनुराग जी, पता कर लीजिए इनका इतिहास, किस तरह से ये लड़कियों के साथ करते रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। पकड़े गए थे बच्चे, आपको नहीं, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। और भी पैनलिस्ट मेरे पास है, आप दोनों शांत हो जाइए। मैं फिर लौटूंगी, विषय बहुत गंभीर है। आप दोनों की बहस इस स्तर पर जा चुकी है कि ये रुकेगी नहीं, तथ्य विहीन बहस हो रही है। आप दोनों शांत हो जाइए। हमारे बीच में पीसीआर कंफर्म कीजिए कौन जुड़ा है। मीनल पाठक जी जुड़ी है कि कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ी हैं? कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर अनुराधा पासवान है, माफ कीजिए डॉक्टर अनुप्रसाद पासवान है। अनुप्रसाद जी, आप देख रही हैं ये बहस किस ओर जा रही है, लेकिन सवाल बुनियादी यही बना हुआ है। मैंने जैसा अनुराग जी से पूछा वही आपसे पूछ रही हूं। हाथरस की घटना हुई थी तो आप लोग सुरक्षा घेरे को चकमा देकर, जूझकर विक्टिम की फैमिली से मिलने के लिए गए। हो चुकी है। आज ना तो कोई कन्नौज पहुंचा है, ना हाथरस पहुंचा है, ना कोलकाता पहुंचा है, ना अयोध्या पहुंचा है। अनुप्रसाद जी, अब राजनीति वो है या राजनीति ये है? अपराधी जेल गया कि नहीं? अनुराग जी, क्या आपका नाम अनुप्रसाद है? देखिए, आपका नाम अनुप्रसाद है, बोलने दीजिए अनुप्रसाद जी को। आप कह रहे गए नहीं। देखिए, सबसे पहले आस्था जी, एक बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहूंगी कि जो कोलकाता घटना है वाकई बहुत ही घटिया, निंदनीय घटना है ये। और इसको जिसने भी इस तरह के घटिया कृत्य करने का काम है, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। और हम पीड़ित परिवार के साथ लगातार कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी भी, माननीय प्रियंका गांधी जी ने भी लगातार जरिए अपने सारे जितने भी सोशल मीडिया है, जितने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव है, सबके जरिए पीड़ित परिवार को पूरी तरीके से सहायता प्रदान करने का प्रयास भी किया है और अपना दुख भी जाहिर किया है। और जहां तक रही बात, अब कन्नौज की हाथरस की घटनाओं की जाहिर किया है, खून के आंसू रो रहा है डॉक्टर, खून के आंसू रो रहा है वो परिवार। आप कह रही हैं दुख जाहिर किया है हमने। मेरा सवाल उससे आगे का था, सिर्फ भाषण में कह देने से हो जाएगा क्या कि हम उस परिवार के साथ खड़े हैं? मिलने गया कोई विपक्षी दल, मिलने गया कोई विपक्ष का नेता, अयोध्या हो, कन्नौज हो या कोलकाता हो? बताइए मुझे, सोच समझ के लाइन लेंगे। कौन कर रहा है राजनीति? मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आपका काम प्रश्न पूछना है, मेरा काम है जवाब देना। आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। कब मिलने पहुंच रहे हैं आप पीड़ित परिवार से? मैं वही कर रही हूँ, मगर आप बार बीच में इंटरप्ट मत करिए, क्योंकि हम जवाब दे रहे हैं, मुझे जवाब दे लेने दीजिए। रही बात आप हाथरस, कन्नौज और इन सब की बात करिए, बीएचयू वाली घटना, मुझे चला एक बात बताइए, बीएचयू जैसी घटना, हाथरस जैसी घटना, कन्नौज जैसी घटना में क्या बीजेपी के चाहे प्रधानमंत्री हो, योगी के लोगों ने अपना स्टैंड लिया था? बीएचयू जैसी घटना जहां पे हो गई, एक इंस्टीट्यूट के अंदर बीएचयू बात वही आ गई। आपसे सवाल कोलकाता, कन्नौज और अयोध्या का पूछा, आप कहीं और पहुंच गए। जो सुन रहे होंगे ना आपको इस वक्त कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता का जवाब, उनको समझ आ रहा होगा कि राजनीति किसको कहते हैं। अपराध है, जघन्य अपराध महिलाओं के खिलाफ यदि होता है तो उसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है, चाहे कोई भी राजनीति करे। हमारे साथ AK जैन जी जुड़े हुए हैं, एक्स डीजीपी।
AK जैन जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी, अब नवाब सिंह यादव का सैंपल ले लिया गया है, DNA सैंपल आज ले लिया है फोरेंसिक टीम ने। अयोध्या का मामला है, आप देख रहे हैं कन्नौज का मामला है, कोलकाता में इतना विभत्स क्राइम हुआ है, पूरे देश में इस वक्त एजिटेशन का माहौल है। ऐसे में राजनीति की गुंजाइश कहां से आती है? पक्ष विपक्ष की राजनीति सोच समझ के लाइन लेंथ तय करेंगे, कुछ दिन बाद दुख जाहिर करेंगे, उसके 2 दिन बाद कहेंगे हम परिवार के साथ हैं, इससे न्याय आसान हो जाएगा क्या? मेरा बड़ा स्पष्ट मत है, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ कहीं पर भी कोई बलात्कार की घटना हो, कहीं पर भी कोई इस प्रकार की विभत्स घटनाएं हों, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। शुद्ध रूप से मेरिट के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारे देश के लिए कलंक है। बलात्कार की घटना होना, इस प्रकार की गैंग रेप की घटना होना, इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, उनकी तरफ से कोई संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। पुलिस विभाग के हों, पुलिस विभाग में भी ऐसे घटनाएं होती हैं, कोई संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तत्परता से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात मैं और आपसे और समझना चाहूंगी कि छेड़खानी के आरोप में पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, उससे एक बड़े दल का जिम्मेदार नेता मुलाकात करे और उसके बाद यह कहे कि पुलिस ने अपनी इमेज चमकाने के लिए इनको गिरफ्तार किया है, इससे क्या संदेश जाता है? महिला के प्रति अपराध हुआ, अभी कोर्ट ने ना तो यह कहा है कि वो बेकसूर है, कोर्ट ने ना ही यह कहा है कि वो कसूरवार है, लेकिन ऐसे में एक राजनीतिक दल के नेता का मिलना और उसके बाद ये कह देना कि इमेज चमकाने के लिए किया है पुलिस ने ऐसा। देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल बयान नहीं देता, मैं तो एक्स DGP हूं। मेरा यही कहना है कि जो भी घटनाओं में लिप्त हैं उनसे सभी नेताओं को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, मौका दीजिएगा। इसमें परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसका संदेश जो है वो पब्लिक में, महिलाओं में बिल्कुल अच्छा नहीं जाता। जी और मीनल पाठक जी भी हमारे बीच में सोशल एक्टिविस्ट अभी हमारे साथ जुड़ी हैं, लेकिन उससे पहले ठीक है, अनुराग जी आप बात रखना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, विधानसभा के अंदर में 25 लड़के थे, 25 लड़कों में सिर्फ 2 लड़कों का नाम लिया जाता है, पवन यादव, एक मोहम्मद, और दोनों ही लड़के वहां पे नहीं थे। वीडियो में दोनों लड़के नहीं है, लेकिन 2 लड़कों का पार्लियामेंट विधानसभा में खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नाम लिया जाता है। ये क्या था? और वो जो लड़के थे दूसरी बिरादरी के जो लोग थे, उनको क्यों नहीं नाम लिया गया? तो पुलिस कहती है उस समय तक नाम आए नहीं थे। बड़ी निकम्मी पुलिस है यार, कि 2 ही लोगों का नाम ले पाई 2-3 घंटे में। 20 तो पुलिस पे सवाल उठ रहा है ना कि पुलिस ने इसके मतलब नहीं पकड़ पाती है अपराधियों को, पॉइंट है इसके मतलब राजनीति करती है। इसके अलावा और कोई पॉइंट है? जवाब दीजिए कौशल जी। कि भाई 2-3 घंटे में सिर्फ 2 ही लड़कों का नाम ले पाई, वो लड़के नहीं है वहाँ पे। जवाब दीजिए कौशल जी। इसके मतलब राजनीति आप कर रहे हो। महिला समस्या पे राजनीति मत कीजिए, जाति धर्म मत देखिए। महिला हमारे आपकी अनुराग जी, अब इसका जवाब ले लेते हैं कौशल जी से। बोले कौशल जी, आवाज आ रही है। महिला अपराध में उत्तर किस तरीके से बोले जा रहे हैं? अगर इस तरह से बात करेंगे तो क्या फायदा है? ये महिला अपराध पर राजनीति कौन कर रहा है? अनुराग जी चुप हो जाइए थोड़ी देर के लिए, आपको अगर जवाब सुनना है और हिम्मत। कौशल जी बोलिए, आप जवाब शुरू कीजिए, आपकी आवाज जा रही है, बहुत ही क्लैरिटी। देखिए आस्था जी, मैं बड़ा साफ बता दूं, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश का प्रशासन इतना सेंसिटिव है कि पूरे भारतवर्ष का जो नेशनल एवरेज है क्राइम अगेंस्ट, क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी। देखिए, मैं ऑडियो डाउन नहीं कराती हूँ, वर्स्ट केस को छोड़ के मैं ऑडियो डाउन नहीं कराती हूँ। आप लोग जिम्मेदारी समझिए, गंभीर विषय पर डिबेट है, आप लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं और सबको मुकम्मल समय दिया जा रहा है। कौशल कांत जी को बोलने दीजिए। बोले कौशल जी। आस्था जी, इन्होंने महिला अपराध के ऊपर सरकार की सेंसिटिविटी पे बात की, तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 है। वहां पे कन्विक्शन रेट 73% है, जबकि पूरे भारत का कन्विक्शन रेट केवल 25% है। तो ये महिला अपराध में उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी की सरकार का ये तरीका है डील करने का। और जो अनुराग जी कंटिन्यूअस बोलते जा रहे हैं, अनुराधा जी, अनुप्रसाद जी एक सेकंड, मैं आपको अलग से समय दूंगी। कौशल जी की बात आ रही है, कौशल जी की आवाज जाएगी ऑन एयर। बोलिए आस्था जी। ये लोग सिर्फ राजनीति यहां पर भी कर रहे हैं, मैं एक एक चीज का जवाब दे रहा हूं। 2 घंटे पहले अपराध हुआ था, पुलिस ने जिनके नाम दिए, मुख्यमंत्री जी ने उनके नाम विधानसभा में पढ़े, सबके नाम होते तो सबके नाम पढ़ते। और दूसरी चीज बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता किसी भी विक्टिम के साथ
किसी भी आरोपी के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ। ये जितने नाम लेते हैं, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की और कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई है। जहां पर दूसरी तरफ आप देखिए, चाहे कन्नौज की घटना देख लीजिए, चाहे आप अयोध्या की घटना देख लीजिए, चाहे कलकत्ता की घटना देख लीजिए, चाहे संदेश खाली की घटना देख लीजिए, राजनीतिक तौर पे जो इनको सूट करता है उसके हिसाब से ये बयान देते हैं, उसके हिसाब से ये सामने आते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली लड़की कहां फुर रही है। ठीक है, मीनल पाठक जी को मैं लाना चाहूंगी चर्चा में, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ओके कौशल जी, आपकी बात आ गई। मीनल जी, आप देखिए, हीनियस क्राइम के मामलों में जब राजनीति शुरू होती है तो इससे न्याय क्या जल्दी मिल जाता है, डिले होता है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है? ये सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि इस इतने हीनियस क्राइम पे इतनी डिस्कशन हो रही है। आइडियली सबसे पहले तो इसमें इतनी डिस्कशन चाहिए ही नहीं, ये इतना फास्ट ट्रैक होना चाहिए कि टू बी हैंग टिल डेथ होना चाहिए, और इतनी फास्ट होना चाहिए ना कि लोग डरे इतना घिनौना काम करने से पहले। उनको पता है कि इसके ऊपर इतनी राजनीति खेली जाएगी, इतने डावाडोल ऊपर ओपिनियंस आने वाले हैं 2 and 4। मुझे समझ नहीं आता रेप के केस में सपोर्ट या नो सपोर्ट या इतना डिस्कशन करने की जरूरत ही क्या है। इतना स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए इसके एग्जीक्यूशन के लिए, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कि हमें ये राजनीति खेलने की जरूरत तक नहीं होनी चाहिए। समय ही ना मिले, और उसको समय ही ना मिले, अब तो राजनीति को उसको बिल्कुल समय न, लोगों की रूह कांपनी चाहिए इतना घटिया काम करने से पहले। लेकिन हमें पता है ना कि हमारे देश में ऐसे लोग बैठे हैं जो इसके ऊपर धड़ल्ले से राजनीति खेलेंगे ना, इसलिए लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आती है ये काम करने की। और मैं तो आज भी ये दावा बार बार कर रही हूं कि जितनी भी लड़कियां हैं ना, उनको शिक्षा देने से पहले उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बिकॉज इन दी एंड आई फील कि निर्भया के बाद भी कुछ एग्जीक्यूशन में, इम्प्लीमेंटेशन में कोई चेंज नहीं आया है। हर औरत अपने लिए खुद शस्त्र उठाए और अपनी ये लड़ाई खुद लड़े, और जो आदमी इस तरह से उसकी तरफ देख रहा है ना, उसको फाड़ दे बीच में से। इस वक्त का जो पब्लिक सेंटिमेंट है, जो लोगों के अंदर गुस्सा है या लोगों के अंदर एक रोष है कि निर्भया का केस जिस तरीके से हुआ था, उसके बाद उबाल आया था, और मौजूदा केस जो कोलकाता का हुआ है उसके बाद ये रोष और उबाल इस तरीके से दुष्कर्म दुष्प्रचार किया गया है, उससे गुस्सा है पूरे देश में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कानून पे भरोसा छोड़ दें। हाँ, स्ट्रिक्ट लॉस चाहिए, हाँ कोर्ट्स चाहिए, ऐसे मामले समय की आवश्यकता है, और ऐसे लोगों में, अपराधियों में डर बैठना चाहिए। लेकिन शस्त्र उठा लो, देखिए शस्त्र उठा लो, ये भारत का कल्चर कभी नहीं रहा, ये भारत का कल्चर कभी नहीं रहा। आस्था जी, लेकिन माँ काली ने शस्त्र उठाए थे, सेल्फ डिफेंस से बड़ा कोई डिफेंस नहीं है। मुझे अभी भी लगता है, लेकिन जब हम नियम कानून की बात करते हैं तो बेहतर है ये लड़ाई उसी ट्रैक पे रहे कि कानून भी मजबूत हो, फास्ट ट्रैक तरीके से मामले। आप देखिए ना, ये नियम, ये कानून, आस्था जी, मुझे लगता है कि सेल्फ डिफेंस में ये नियम और ये कानून इतना बचा पा रहे हैं, डिफेंस में किया गया, कितनी हेल्प हो रही है सेल्फ डिफेंस में। सेल्फ डिफेंस आप सामने वाले को अगर मार भी देते हैं तो ये कोई क्राइम नहीं है। हाँ, अनुप्रसाद जी, अनुप्रसाद जी, देखिए आस्था जी, बार बार यहाँ पे निर्भया हत्याकांड की बात की जा रही है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जब ये निर्भया कांड ये हुआ था तो उस समय निर्भया केयर फंड भी बनाया गया था, उसी के बाद पास्को एक्ट भी बनाया गया था। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये बीजेपी बता सकती है कि इस समय निर्भया का जो निर्भया केयर फंड जो था उसका इस समय तो उन लोगों ने फंडिंग क्यों कम कर दी? क्यों उसको लोगों, भाजपा सरकार ने उस चीज को बढ़ावा नहीं दिया कि जिससे इस तरह के अपराध को रोका जा सके, महिलाओं को आर्थिक तौर पे मजबूत किया जा सके, जिस तरीके के अपराध हो रहे हैं उनको रोका जा सके। ये सारी तरीकों को अपनाया गया था। ये भाजपा सरकार के पास जवाब नहीं है। आप सवाल पूछ रही है कि उसके बाद क्या हुआ? कौशल कांत जी, क्या हुआ उसके बाद? आस्था जी, मुझे लगता है कांग्रेस की प्रवक्ता को पूरी जानकारी लेके आनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है, और निर्भया फंड में केवल की तरफ से जो पैसा डाला जाता है वो डाला गया है। स्टेट का पार्ट देखना है इनको। स्टेट में कोई दिक्कत नहीं हो, स्टेट में कोई दिक्कत नहीं हो, ये काम इंश्योर कर रहे हैं योगी जी। यही वजह है कि यहाँ पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे 3 टाइम्स स्पीडी ट्रायल हो रहा है। अब जवाब सुन लीजिए, स्टेट लेवल पे प्रश्न का जवाब सुन लीजिए जो आपने। मैं ये पूछना चाहता हूं अनुराधा जी, अनुप्रसाद जी, अनु जी, मुझे ये बताइए
आप तो महिला हैं। प्रियंका जी का एक नारा सुनाई पड़ा, झूठ बोल सकते हैं। ईमानदारी से मैं बताइए, महिला हूं, इसीलिए आपने मैं ये बोल बताया सकती हूँ। कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोल रही है? प्रियंका गांधी क्यों सड़कों पे नहीं आई? ना वो कन्नौज के लिए आई है, ना वो अयोध्या के लिए आई है, ना वो कलकत्ता के लिए आई है। ठीक है, यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है समस्या ये है कि लड़की हो नेताओं सकती की है, वाली- संवेदना कहाँ गई? जो हाथरस के समय चरम पर दिखाई दी, वो संवेदना अब कहाँ गई? अनुराग भदौरिया जी। महिलाओं के देखिए, सवाल कितना हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सवाल न्याय दिलाने का नहीं है, राजनीति करने का है। वो क्यों नहीं गए, वो क्यों नहीं आए? अरे सरकार आपकी न्याय दिलाइए। आप आने जाने के चक्कर में क्यों पड़े हो? उनके जाने से न्याय मिल जाएगा क्या? ये बताइए। उत्तराखंड में एक नर्स अपने हॉस्पिटल से लौटती है, उसके साथ अन्याय होता है, उसके बाद उसको मार दिया जाता है। तो आपने बताइए क्या वहाँ पे कार्रवाई की? जरा बताइए। अगर आप इस तरह से जाएंगे तो आप बताइए उत्तराखंड में क्या हुआ नर्स के साथ? नर्स के साथ क्या अन्याय हुआ? वो अपने ऑफिस से लौट, अपने हॉस्पिटल से लौट रही थी, उसके साथ दुर्घटना हुई। इसके बारे में हम बोल रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के मामले में राजनीति की कोई जगह न हो सकती है न है। और मौजूदा वक्त की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है मजबूत कानून और साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट, जो ऐसे मामलों को जल्द से जल्द उसके अंजाम तक पहुंचाएं और सख्त सजा अपराधियों को हो, जिससे उनके अंदर एक डर बैठे। कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं, एक और बात, कानून तो अभी भी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन कितनी स्ट्रिक्टली हो पा रहा है ऑन द ग्रास रूट लेवल, वो देखने वाली बात बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से एक वुमेन सेल ही अलग से बना दीजिए जो रेप्स के सारे केसेस फास्ट ट्रैक चलिए, समय खत्म हो रहा है मेरे पास। वो समझ पाएंगे वो लेवल जब आप बार बार लेडीज को कोर्ट में बुला के उनसे पूरा समय खत्म हो रहा है मेरे पास, बहस को रोकना होगा। लेकिन सवाल जिसका तस बना हुआ है कि इस मामले पर राजनीति कौन कर रहा है? जितना बड़ा अपराधी इस क्राइम को करने वाला है, अपराध उनका भी कम नहीं हो जाता जो राजनीतिक चक्रव्यूह में ऐसे मुद्दों को उलझाकर समय पे समय खर्च करने की दिशा में इस केस को बढ़ाते हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कोलकाता से लेकर कन्नौज, अयोध्या से लेकर नोएडा तक बेटियों की सुरक्षा पर जोरदार सियासत दिख रही है। कोलकाता में डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने की मुहिम जारी है, तो बीजेपी ने ममता सरकार से लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी तीखा निशाना साधा है। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर मुद्दे का राजनीतिकीकरण करने का आरोप लगाया और कहा है कि बीजेपी को महारत हासिल है ऐसे मामलों पर राजनीतिकीकरण करने और उसका माइलेज लेने में। लेकिन दूसरी तरफ देश में उबाल है, ऐसे मामले थमे, अपराधियों के अंदर खौफ हो, कानून और कोर्ट्स जल्द से जल्द ऐसे मामलों को निपटाएं, इस समय की यही मांग। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।